कभी कभी इतिहास में कुछ ऐसे लीडर होते हैं जिनकी आवाज भले ही धीमी हो, लेकिन उनकी ताकत पूरे देश की दिशा बदल देती है। तो आज हम भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कहानी को समझेंगे। उस विनम्र व्यक्तित्व के पीछे जो एक असाधारण इंसान छिपा था, उसे जानेंगे। ये शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देते हैं, है ना? यहीं से पता चलता है कि वो इंसान किस मिट्टी का बना था। सिद्धांत इतने मजबूत और देश के लिए एक ऐसा जज्बा कि उनके लिए आज़ादी से बढ़कर और कुछ था ही नहीं। चलिए जरा 1964 में चलते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और पूरा देश शोक में था। लेकिन शोक के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी था। नेहरू जैसे विशाल कद के नेता की जगह अब कौन लेगा? और जो जवाब सामने आया, उसने सच में कई लोगों को चौंका दिया। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। मतलब इससे बड़ा कॉन्ट्रास्ट शायद ही कुछ हो सकता था। एक तरफ नेहरू जी, एक राजनीतिक दिग्गज, 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री, और दूसरी तरफ शास्त्री जी, सिर्फ 5 फीट 2 इंच के, बेहद शांत और विनम्र। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके कंधों पर कितना बड़ा बोझ आ गया था। तो सवाल ये उठता है कि ये शख्स वो लीडर बना कैसे? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उन सालों में जब स्वतंत्रता संग्राम की आग ने उन्हें तपाकर तैयार किया था। उनका सफर कोई फूलों की सेज नहीं था। ये दशकों के संघर्ष की कहानी है। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग स्कूल की दुनिया में होते हैं, उन्होंने गांधी जी के एक बुलावे पर पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। ये दिखाता है कि उनका समर्पण कितना गहरा था। और ये एक ऐसा काम है जो शायद उनके किसी भी राजनीतिक भाषण से ज्यादा उनके बारे में बताता है। किसी भी बड़े पद पर पहुंचने से बहुत बहुत पहले उन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव हटा दिया था, जो उनकी जाति की पहचान था। ये असमानता के खिलाफ एक बहुत ही निजी लेकिन बहुत शक्तिशाली कदम था। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन वो बहुत ही तूफानी था। जैसे ही उन्होंने पद संभाला, देश के सामने एक नहीं बल्कि 2 बड़े संकट एक साथ आकर खड़े हो गए। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। एक तरफ देश के अंदर खाने की भारी कमी, अकाल का खतरा मंडरा रहा था, और ठीक उसी समय सरहदों पर युद्ध के बादल घिराए थे। ये ऐसी दोहरी चुनौतियां थीं जो किसी भी नेता की हिम्मत तोड़ सकती थीं। तो शास्त्री जी ने इसका सामना कैसे किया? देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से और एक गहरी पर्सनल अपील के साथ। उन्होंने सिर्फ हरित और श्वेत क्रांति जैसी बड़ी नीतियां ही नहीं बनाई, बल्कि वो सीधे देश की जनता से जुड़े। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें, और इसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले अपने घर से की। और देश पर आई इन्हीं मुश्किलों के बीच से एक नारा निकला, एक ऐसा नारा जो उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गया। कुछ बहुत ही सीधे सादे शब्द, जिन्होंने पूरे देश की आत्मा को एक आवाज दे दी। इस नारे का मतलब बिल्कुल साफ और बहुत गहरा था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पूरी सोच थी जो देश के 2 सबसे मजबूत पिलर्स को, हमारे सैनिक और हमारे किसान को, बराबर का सम्मान दे रही थी। ये 3 शब्द, जय जवान जय किसान, बस एक स्लोगन नहीं थे। ये उनकी फिलॉसफी का ऐलान था, एक ऐसा धागा जिसने उस मुश्किल वक्त में पूरे देश को एक साथ पिरो दिया। ये इस बात की पहचान थी कि किसी भी देश की असली ताकत तो उसके जवानों और किसानों के कंधों पर ही टिकी होती है। अब उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसकी शुरुआत तो शांति समझौते से हुई, लेकिन उसका अंत आज भी एक अनसुलझे सवाल पर आकर रुक जाता है। जगह थी ताशकंद, जो उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था। एक भीषण युद्ध के बाद शास्त्री जी ने अपना आखिरी राजनीतिक कर्तव्य निभाया। शांति के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए ताकि और खून खराबा ना हो। शांति तो हो गई, लेकिन उस समझौते पे साइन करने के 24 घंटे से भी कम वक्त में लाल बहादुर शास्त्री हमारे बीच नहीं रहे। और देखिए, जहां उनकी मृत्यु के हालात पर आज भी सवाल हैं, वहीं उनकी विरासत बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। याद कीजिए वो किस्सा जब वो रेल मंत्री थे और एक ट्रेन हादसे के बाद सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये एक ऐसी ईमानदारी है जिसके बारे में आज की राजनीति में सोचना भी मुश्किल लगता है। और हमारी कहानी यहीं इसी सवाल पर आकर खत्म होती है, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक बेहद तनाव भरी बैठक का नतीजा था जिसने उनके दिल पर असर डाला, या पर्दे के पीछे कोई गहरी साजिश थी? ताशकंद में उस विनम्र महापुरुष की मौत का रहस्य आज भी कायम है, और ये हमें भारत के सबसे ईमानदार नेताओं में से एक के जीवन और उनके इस तरह अचानक चले जाने पर सोचने के लिए छोड़ जाता है।